once again to my YouTube channel JK Advanced Coaching Classes। सो आज हम अपना जो प्रीवियस चैप्टर हमने स्टार्ट किया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा है सेल के बारे में, सेल कैसे है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हमने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं इस चैप्टर के। इसके बाद हमने ये कहा कि सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इसके बाद न्यूक्लियस, एंड थर्ड एंड द लास्ट इज साइटोप्लाज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो है बहुत सिंपल है। जो भी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड कंटेंट होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन उस फ्लूइड कंटेंट में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज टाइप के उसमें प्रेजेंट होते हैं उस फ्लूइड लाइक कंटेंट को, जिनको सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज हम कहते हैं। तो ये सब मिलाकर, यानी जो भी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसमें ऑर्गेनेलीज भी आते हैं, इस सब को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, सो वी कैन सिंपली से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन इट विच इज़ कॉल्ड द cytoplasm. Though the cytoplasm contains several organelles that can perform distinct functions of the cell. Organelles, अब मैं organelles समझाता हूँ। जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं। एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिसको अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसी तरह सेल में भी, चूँकि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, इसमें भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। वहाँ पे हायर लेवल पे इनको ऑर्गन्स कहते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे इनको ऑर्गेनेली कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जिस तरह बड़े ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं, इसी तरह सेल में चूँकि बेसिक यूनिट है, इसमें भी ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये भी इसी तरह अलग अलग सेपरेटली डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। इस तरह इनको कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये भी प्रेजेंट होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में। जैसा आप डायग्राम में राइट साइड में देख भी सकते हैं, आउटसाइड में सेल मेम्ब्रेन है और सेंटर में न्यूक्लियस, और उसके बीच में कुछ कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं जो अलग अलग शेप के हो, जिनको कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गेनेलीज। चलो फिर इसको आगे और थोड़ा डिफाइन करके जान लेते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको इसको एक थोड़ा डिफरेंशिएट पॉइंट में समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, न्यूक्लियस में भी एक मैंने कहा था वो एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल न्यूक्लियस होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो वो वहाँ पे आपको एक डिफरेंस मैंने साथ में आपको बताया। इसी तरह यहाँ पे भी एक डिफरेंस इन दोनों सेल्स के बीच में बनती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। और वो डिफरेंस ये है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं चूँकि प्रिमिटिव टाइप होते हैं, तो उसमें ऑर्गेनेलीज उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एक तो कुछ बेसिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल ऑर्गेनेलीज। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। जिस तरह न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, यहाँ भी एडवांस टाइप के और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो मैन यहाँ पे टर्म जो यूज़ होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज मैंने आपको समझा दिया, जो भी सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो सेपरेटली फंक्शन करते हैं, उनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनेलीज जिनकी खुद की कवरिंग है। जिस तरह सेल का अपना एक कवरिंग है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह जो इसमें अंदर ऑर्गेनेलीज है उनका भी अपना खुद का कवरिंग है आउटसाइड। उस कवरिंग को मेम्ब्रेन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो जिन जिन ऑर्गेनेलीज में उनका खुद का कवरिंग है, तो उन ऑर्गेनेलीज को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहते हैं।
तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको सिर्फ मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल में। तो ये एक और डिफरेंस यहाँ पे आपको पता चलती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो अब अगर यहाँ पे हम सेलुलर ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो मतलब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसमें ही जो है वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि ऑर्गेनेल्स का में मेम्ब्रेन बाउंड होना, जो ये मेम्ब्रेन होते हैं ऑर्गेनेल्स का, इससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है, इसका रीज़न क्या है, मतलब क्या हेल्प मिलती है इससे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह बड़े ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग से काम करते हैं, इसी तरह छोटे सेल में यानी एक बेसिक यूनिट में ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग सेपरेटली फंक्शन करते हैं। अब वो सेपरेट फंक्शन में जो ये फंक्शंस अलग से करते हैं, वो फंक्शन जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए अपनी सराउंडिंग में, क्योंकि ये सारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब अगर मान लो कि अगर ये जो इसकी कवरिंग है, ये जब कवर रख के इसका कवर होता है तो उसके अंदर ये अच्छे से काम कर पाते हैं, जो इसका मेन फंक्शन है उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन अगर इसका कवरिंग नहीं होगा तो ये मिक्स हो जाएगा अपने आउटसाइड में, तो ये उस फंक्शन को अच्छे से नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेन रीज़न होता है इस मेम्ब्रेन बाउंड होने का, इसका बेनिफिट, ताकि ये अपना फंक्शन जो है उसको अच्छे से कर सके, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो एनवायरनमेंट से। तो ये इम्पोर्टेंस है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का, उसकी खुद की कवरिंग, ताकि उसको अच्छे से अपने फंक्शन को कर सके। सो द सेल्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। द ऑर्गेनेल्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सेल, ताकि अपने फंक्शंस को ये सेपरेट रख सके, इसीलिए होता है ये मेम्ब्रेन इनमें। चलो अब आगे अगर देखें तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो कुछ ही बेसिक ऑर्गेनेली होते हैं, वो भी सिंपल टाइप के। लेकिन यूकैरियोट जो होती है यूकैरियोटिक सेल, उसमें काफ़ी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस और अकॉर्डिंग टू आवर क्लास, तो हमें कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इसमें पढ़ने हैं, समझने हैं। तो यहाँ पे जो कुछ बेसिक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो ऑर्गेनेल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स, उसमें सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, शॉर्ट में जिसको ER कहते हैं, गोल्गी एपैरेट्स ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन इट्स लाइसोसोम्स, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स एंड पेरिक्सोसोम्स। ये कुछ बेसिक ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हम डिफ़ाइन करके एक एक करके डिफ़ाइन और थोड़ा डिटेल में पढ़कर समझेंगे। तो अब मैं इस सेल में आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में आपको 3 डिफरेंट सेल शो कर रहा हूँ। ऑन द लोअर साइड आप देख सकते हो, लेफ़्ट बॉटम साइड में आपको बैक्टीरियल सेल है, उसके अबो देयर इज़ अ टिपिकल एनिमल सेल, और राइट साइड में आपका प्लांट सेल। 3 सेल्स। अब मैंने यहाँ पे 3 सेल्स इसलिए शो किए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जो बैक्टीरियल सेल है, चूँकि प्रिमिटिव टाइप है, इट्स ए प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और ऊपर जो 2 सेल्स हैं, एनिमल और प्लांट सेल, ये दोनों यूकैरियोट्स हैं। अब यहाँ पे ये मैंने तीनों इसलिए शो किए ताकि थोड़ा डिफरेंस शो करूँ कि ऑर्गेनेल्स में वेरिएशन होता है, सेल्स पे डिपेंड करता है। कुछ सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स है, इट्स नॉट कंपलसरी कि सारे सेल्स में एक जैसे ऑर्गेनेल्स हो, जिस तरह की सेल की फंक्शन है उस तरह उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियल सेल है, जो डाउनवर्ड्स हैं, आप इसको देख सकते हो, बहुत बेसिक है। इसमें आपको कुछ ही ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला है, मेसोसोम्स हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल, बस इतने कुछ बेसिक है, यानी वेल डिफाइंड। इसमें आपको सिंपल ही ऑर्गन जो मैन है वो राइबोसोम है, बाकी आपको तो कोई एडवांस्ड या और कोई ऑर्गेनेल इसमें दिखेगा नहीं, सबसे बेसिक, चूँकि प्रोकैरियोटिक टाइप है। अब अगर हम बात करें
यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें सबसे पहले एनिमल सेल है लेफ्ट साइड में, राइट में प्लांट सेल। अब दोनों में देखोगे आपको बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल्स है, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम है, वैक्यूल है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट्स में एनिमल्स में। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें जो है ये मिक्सअप, मतलब जो आपको पूरा मेजर शो कर रहा है जो सेल्स में। यहाँ पे आपको प्लांट में कुछ डिफरेंट दिखेगा, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा, यानी यहाँ पे आपको ऑर्गेनली जो है ऑलमोस्ट दोनों तरह दिखेंगे, प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं और यूकैरियोट में कैसे होते हैं। अब यही ऑर्गेनेलीज जो है हमें एक एक करके डिफाइन करने हैं इनको, और इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक एक करके इन्हीं ऑर्गेनेलीज को पढ़ने की और समझने की। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए सब्सक्राइबर है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी नए वीडियोस मैं अपलोड करता जाऊँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।